हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को केएस क्लासेज में। जैसे कि आप कल का वीडियो देखे होंगे कि कल ईवीएस का सिलेबस के बारे में डिस्कशन किए थे। आज उसी प्रकार सीडीपी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में कुछ करना है, जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा। जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा। हर हाल में आगे बढ़ना है, हर हाल में आगे बढ़ना है तो हर मुश्किल से टकराना होगा। ठीक है दोस्तों, इसी उमंग के साथ अब चलते हैं अपने वीडियो के आगे बढ़ाएं। सीटेट का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जो है जो जो पढ़ लिया, जो समझ गए सीडीपी, उसके लिए सीटेट एक मिनट में निकाल लेगा वो। मतलब वो अवश्य सीटेट सीडीपी पढ़ के 90 नंबर प्लस ला सकता है। तो दोस्तों, सीडीपी जो है 3 सेक्शन में बटा हुआ है, 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। इसका सिलेबस जो थोड़ा लंबा है, लेंथी है, तो कोई बात नहीं, इसका पूरा सब सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों चलिए अब शुरुआत करते हैं। ये भी सीडीपी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, बाल विकास जिसे कहते हैं। ये भी 30 नंबर का पूछा जाता है। इसमें मान लीजिए कि लगभग पेडागोजी पूछा जाता है, तो ये 30 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है बाल विकास पहला है, सेक्शन 1 में है बाल विकास। तो बाल विकास के अंतर्गत पहला नंबर कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट रिलेशनशिप विथ लर्निंग, यानी कि विकास का प्रत्येक व अधिगम के साथ संबंध, यानी कि विकास का संप्रत्यय व अधिगम के साथ क्या है संबंध, उसके बारे में समझना है आगे वीडियो में। तो अभी सिलेबस डिस्कशन करने जा रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे डे वन डे इसका थ्योरी समझाएंगे। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के सिद्धांत के बारे में बच्चों को बताना है। कैसे विकास बच्चों के होता है शरीर में, यानी कि शरीर में होता है, विकास के सिद्धांत के बारे में बताना होगा। उसके बाद है तीसरा है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि आनुवंशिकता एवं होता है सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है, ये आगे वीडियो में समझाएंगे। उसके बाद है पीवीटी। पीवीटी का मतलब क्या हो गया, पियाजे, बैगोस्की और कोलबर्ग। ये जो है सीडीपी में ही नहीं, हर पांचों सब्जेक्ट में जो है ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ये वैज्ञानिक है जीन पियाजे, बैगोस्की और कोलबर्ग जो होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है। ये जो सीडीपी में नहीं, ऑल सब्जेक्ट मतलब जितने भी सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसके बारे में समझाएंगे आगे वीडियो में। उसके बाद है छठा है चाइल्ड सेंट्रेड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में आगे बताएंगे। उसके बाद है सातवां कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि का संप्रत्यय, बुद्धि के संप्रत्यय के बारे में बताएंगे। आठवां है डायमेंशनल इंटेलिजेंस में बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत के बारे में, मतलब बुद्धि जो है बहुआयामी होता है, एक आयामी नहीं, बुद्धि बहुआयामी होता है। उसके बाद नौवां है लैंग्वेज एंड थॉट, यानी कि भाषा और विचार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर वक्त इसका प्रयोग किया जाता है, भाषा और विचार का। ये आगे वीडियो में समझाएंगे। उसके बाद 10वां है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, लिंग एक सामाजिक संरचना, लिंग और सामाजिक संरचना के बारे में बताना है। उसके बाद 11वां है इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो होते हैं, व्यक्ति में कई प्रकार के विभिन्नता पाए जाते हैं। जैसे रूप रंग में विभिन्नता पाए जाते हैं, सोचने विचारने में विभिन्नता पाए जाते हैं। सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई खेलने में अच्छा है। इस प्रकार के विभिन्नता सभी प्रकार के पाए जाते हैं बच्चों के अंदर। 12th नंबर है स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड सीसी, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है, ये हर टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके बाद सेक्शन 2 के अंतर्गत है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा। इसके अंतर्गत 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डिवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्रेव्ड, यानी कि इसका हिंदी होता है कि वंचित समूह एवं विभिन्नताओं वाले बच्चे, जो बच्चे जो हैं समाज से वंचित हैं, उसे समाज से अलग कर दिया गया, उसी को कहता है वंचित समूह एवं विभिन्नताओं वाले बच्चे। अलग अलग प्रकार के सबके विभिन्नताएं पाए जाते हैं। दूसरा नंबर है एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिफिकल्ट इम्प्लीमेंट इटीसी, यानी कि अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, जो अधिगम अक्षमता यानी कि पढ़ने में जो कमजोर अधिगम अक्षमता वाले बच्चे कहते हैं। तो ये जो है सेकंड पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट है एड्रेसिंग विथ टैलेंटेड यानी कि प्रतिभाशाली, टैलेंटेड, क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक, एस्पिरेंट लर्नर यानी कि आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे,
यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे, रचनात्मक बच्चे, क्रिएटिव जो होते हैं एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं, थर्ड पॉइंट में सेकंड सेक्शन 2 के अंतर्गत थर्ड पॉइंट क्या है, उसके बाद 3 है, स्तर 3 है, इसमें लर्निंग एंड पेडागोजी, ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, 10 नंबर का है। ये अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र, ये सेक्शन 3 में, इसमें 5 टॉपिक हैं। 5 टॉपिक, पहला टॉपिक क्या है, हाउ चिल्ड्रेन थिंक एंड लर्न एंड वे वे चिल्ड्रेन फॉल, यानी कि चिंतन व असफलता के कारण के बारे में बताना है। उसके बाद दूसरा है लर्निंग एज सोशल एक्टिविटी एंड मोटिवेशन, यानी कि अधिगम व अभिप्रेरणा के बारे में बताना। उसके बाद है तीसरा है अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन एंड एरर, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन एंड एरर, इसमें वैकल्पिक अवधारणाएं व बच्चों की त्रुटियों के बारे में बताना। चौथा नंबर है चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्व एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, समस्या समाधानकर्ता और प्रमाणिक अन्वेषण के रूप में बच्चा के बारे में समझाना है। प्रमाणिक अन्वेषण के रूप में बच्चा को समझाना है। उसके बाद पांचवा टॉपिक है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल, यानी कि व्यक्तिगत और पर्यावरणीय अधिगम में योगदान देने वाले कारक के बारे में बताना। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सीटीपी, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, हर टॉपिक पे ये इंपॉर्टेंट है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, ये राइट ऑफ पर्सनल विथ डिसेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, हर पांचों सब्जेक्ट में पूछा जाता है। उसके बाद है एनईपी, एनईपी टू 2020 का मतलब होगा जो है ये सबसे 2020 सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। और एनसीएफ 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, 2000 एनसीएफ 2005 जो है ये एनसीएफ जो है 5 बार लागू हुआ है, अभी 2023 का अभी जुड़ा नहीं हुआ है। इससे पहले 1968 में, 1900 1979 1989 में, 2000 और 2005 में, ये 4 अभी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 4 अभी एनसीएफ 2005 से इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 से अभी एनसीएफ 2023 जो है अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन निकला हुआ है। और उसके बाद है आरटी यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये जो है इसके अंतर्गत जो है 6 से 12 वर्ष के बच्चा को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है स्कूल में, और साथ ही भोजन का प्रावधान भी है 14 वर्ष के बच्चे के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इससे आगे जो टॉपिक जो सिलेबस बचा हुआ उसका भी ऐसे ही वीडियो बना के लाएंगे। उसके बाद सबका डे वन डे क्लास जो है रेगुलर चलेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।